जब भी हम बात करते हैं स्वाभिमान की, सम्मान की और बलिदान की, तो बस एक ही नाम आता है, महारानी पद्मिनी और उनका जौहर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महारानी पद्मिनी के जौहर पर रचित श्याम नारायण पांडे जी की कविता की पहली चिंगारी, जिसमें एक पथिक और एक पुजारी के बीच वार्ता होती है। पथिक पुजारी से कहता है, थाल सजा कर किसे पूछने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पे डाले, कहाँ चले ले चंदन अक्षत बगल दबाए मृगशाला, कहाँ चली यह सजी आरती, कहाँ चली जूही माला, ले मुंजी उपबीत मेखला, कहाँ चले तुम दीवाने, जल से भरा कमंडल लेकर किसे चले तुम नहलाने। पथिक पुजारी से पूछता है कि तुम जल से भरा कमंडल लेकर किसे नहलाने के लिए चलते हो, ये माला किसको पहनाने के लिए चलते हो। मौल श्री का यह गजरा किसके गज से पावन होगा, रूम कंठ के प्रेम भरी इन आंखों में सावन होगा। चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग ना गंगा सागर। पथिक कहता है कि यहाँ ना तो प्रयाग है और ना ही गंगा सागर है। इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। क्षण भर थमकर मुझे बता दो, तुम्हें कहाँ को जाना है, मंत्र फूंकने बाला जग पर अजब तुम्हारा बाना है। नंगे पैर चल पड़े पागल, कांटों की परवाह नहीं, कितनी दूर अभी जाना है, इधर विपिन है राह नहीं। तो पथिक कह रहा है कि तुम्हें कहाँ पर जाना है, कितनी दूर जाना है, और तुम नंगे पैर क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हें कांटों की परवाह नहीं है, और तुम जिस मार्ग पर आगे चले जा रहे हो वहां पर तो आगे विपिन यानी जंगल है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। तब पुजारी कहता है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवार, जहां जवानों की टोली, जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जोहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने, वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पद धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा, प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। अब पुजारी पथिक को बताता है कि वहां मुझे क्या क्या मिलेगा, वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा, प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। वहां पद्मिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षणभर वहीं समाधि लगेगी बैठ इसी मृगशाला पर, नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का। पुजारी कहता है अगर चिता नहीं रही तो कोई बात नहीं, लेकिन उस महारानी की भस्म तो होगी, नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का, पड़ा कहीं ना कहीं होगा ही चरण चिन्ह महारानी का, उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे, चिता भस्म कणकी रानी के दर्शन है दर्पण होंगे। आतुर पथिक चरण छू छू कर वीर पुजारी से बोला। अब जो आतुर पथिक था वो चरण छू छू कर पुजारी से कहता है, आतुर पथिक चरण छू छू कर वीर पुजारी से बोला, और बैठने को तरु नीचे कंबल का आसन खोला। अब उसने कंबल का आसन एक वृक्ष के नीचे खोल दिया है। देरी तो होगी पर प्रभुवर, मैं ना तुम्हें जाने दूंगा, सती कथा रसपान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा। कहो रतन की पूत कहानी, रानी का आख्यान कहो, कहो सकल जौहर की गाथा, जन जन का बलिदान कहो। कितनी रूपवती रानी थी, पति में कितनी रमी हुई, अनुष्ठान जौहर का कैसे संगर में क्या कमी हुई। अरी के अत्याचारों की तुम संभल संभल कर कथा कहो, कैसे जली किले पर होली, पीर सती की व्यथा कहो। अब पथिक
पुजारी से पूछता है कि महारानी पद्मिनी ने किस तरीके से जौहर किया, मुझे वो पूरी घटना सुनाओ। नयन मूंद कर चुप ना रहो, गत व्याधि समाधि लगे ना कहीं, सती कहानी कहने की अंतर से चाह भगे ना कहीं। आकुल कुल प्रश्नों को सुनकर मुकुलित नयनों को खोला। अब पुजारी ने अपनी आंखों को खोला। वीर करुण रस सिंचित स्वर से सती तीर्थ यात्री बोला, क्या ना पद्मिनी जौहर का आख्यान सुना प्राचीनों से, क्या ना पढ़ा इतिहास सती का विद्या नृत नवीनों से। यदि ना सुना तो सुनो कहानी सती पद्मिनी रानी की, पर झुक झुक कर करो वंदना पहले पहल भवानी की। अब पुजारी पथिक से कहता है, क्या तुमने इतिहास नहीं पढ़े, क्या तुमने प्राचीन लोगों से महारानी पद्मिनी की कहानी नहीं सुनी? लेकिन नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और पुजारी कहता है, रूपवान था रतन पद्मिनी रूपवती उसकी रानी, दंपति के तन की शोभा से जगमग जगमग राजधानी। रानी की कोमलता पर कोमलता ही बलिहारी थी, छुई सी कुमला जाती वह इतनी सुंदर सुकुमारी थी। राजमहल से छत पर निकली हस्ती शशि किरणें आई, मलिन छवि छूने से हो इससे बिहरी बन परछाई। मलयानिक पर रहती थी वह कुसुम सुरभि पर सोती थी, जग की पलकों पर बसकर प्राणों से प्राण संजोती थी। उषा की स्वर्णिम किरणों के झूले पर झूला करती, राजमहल के नंदन वन में बेला सी फूला करती। बिखरे केसों में अंधियाली, मुख पर छाया उजियाली, राका अमा मिलन होता था भरी मांग की लेलाली। बालों में सिंदूर चिन्ह ही था दो प्राणों का बंधन, मानो घनतम तिमिर चीर कर हंसी उषा की एक किरण। यहाँ पुजारी पथिक को महारानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन करता है और आगे बताता है, बाल मृगी, बाल मृगी मतलब होता है कि हिरण का बच्चा। बाल मृगी सी आंखों में आकर्षण ने डेरा डाला, सुधा सिद्ध विद्रुम अधरों पर मदरा ने डेरा डाला। मधुर गुलाबी गालों पर मंडराती फिरती मधुपाली, एक घूंट पति साथ पिया मधु, चढ़ी गुलाबी पर लाली। आंखों से शरीर ने सम्मोहन जा जाकर सीखा, रानी का मधुवर्षी स्वर कोयल ने गा गा कर सीखा। यहाँ पुजारी कहता है कि जो कोयल मधुर स्वर गाती है उसने महारानी पद्मिनी की बोली से ही सीखा है। रानी का मधुवर्षी स्वर कोयल ने गा गा कर सीखा। घूंघट पट हट गया लाज से, मुस्काई जग मुस्काया, निश्वासों की सरस सुरभि से फूलों में मधुरस आया। करुण कमल ने तिनके तप से इतनी सी लाली पाई, फूलों पर चलने से जिनमें नवनी सी मृदुता आई। फैल रही थी दिगंत में जिसकी नख छवि मत वाली, उन पैरों पर सह न सकी लाक्षा रस की कृत्रिम लाली। नवल गुलाबों ने हंस हंस कर सुरभि रूप में भर डाली, कमल कोश से उड़ उड़ कर भौरों में भी भावर डाली। जैसी रूपवती रानी थी वैसे ही था पति पाया, मानो बासन सात सची का रूप धरातल पर आया। भरे यहीं से तंत्र मंत्र मनसिज ने अपने बाणों में, पति के प्राणों में पत्नी थी पति पत्नी के प्राणों में। दो मुख थे पर एक मधुर ध्वनि, दो मुख थे पर एक मधुर ध्वनि, दो मन थे पर एक लगन, दो उर थे पर एक कल्पना, एक मगन तो अन्य मगन। बिरहा नाम से ही व्याकुल जीवन भर संयोग रहा, एक मनोहर सिंहासन पर सूर्य प्रभा का योग रहा। रानी कहती नव बसंत में कोयल किसको तोल रही, पति के साथ सदा राका यह कुहू कुहू क्यों बोल रही। सावन की रिमझिम में पापी डाल डाल पर डोला क्यों, पी तो मेरे साथ साथ पी कहाँ पपीहा बोला क्यों। त्रिभुवन के कोने कोने में रूप राशि की ख्याति थी, रूपवती की पतिव्रत पर गर्वित नारी जाती थी। ग्राम ग्राम में, नगर नगर में, डगर डगर में, घर घर में पति पत्नी का ही बखान मुखरित था अबनी अंबर में। सुनी अलाउद्दीन राहु ने चंद्रमुखी की तरुणाई। यहाँ पुजारी पथिक से कहता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चली तब क्या होता है। सुनी अलाउद्दीन राहु ने चंद्रमुखी की तरुणाई,
उसे विभव का लालच देकर ही ग्रसने की निठुराई। जितने अत्याचार किए उन सब का क्या वर्णन होगा, सुनने पर वह करुण कहानी विकल तुम्हारा मन होगा। बोला वह पथिक पुजारी से, पावन गाथा आरंभ करो, चाहे जो हो पर दंपति का मेरे अंतर में त्याग भरो। दलबल लेकर खिलजी ने क्या गढ़ पर ललकार चढ़ाई की, क्या रावल ने नरसिंह से रानी के लिए लड़ाई की। पथिक पूछता है कि क्या रावल रतन सिंह ने महारानी के लिए उस खिलजी से लड़ाई की। उस संघर्ष का आख्यान करो, उस संग्राम का, संघर्ष मतलब संग्राम, उस संघर्ष का आख्यान करो, तुम कहो कहानी रानी की, समझा समझा इतिहास कहो, तुम कहो कथा अभिमानी की। जप जप माला निर्भय वर्णन जोहर का करने लगा यति, आख्यान सुधा अधिकारी के अंतर में भरने लगा यति। ये था जोहर की पहली चिंगारी। मिलते हैं दूसरी चिंगारी में।